प्रिय बच्चों, आज हम रीतिकाल के बारे में जानेंगे। रीतिकाल की समय सीमा 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक माना जाता है। रीतिकाल की परिभाषा जानते हैं। रीति का अर्थ होता है शैली, अर्थात इस काल में काव्य शैलियों का अधिक विकास हुआ है, इसलिए इसे रीतिकाल कहते हैं। काव्य शैली क्या है? इसे अलंकार, रस, छंद, ये सब का अधिक विकास हुआ है, इसलिए 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक रीतिकाल माना जाता है। अब आगे जानते हैं रीतिकाल की विशेषताएं। लौकिक श्रृंगारिकता, इस काल में लौकिक श्रृंगारता का अधिक प्रयोग किया गया है, जैसे बिहारी लाल जी किए हैं। नायिका भेद का वर्णन, या नायक नायिका भेद का जो वर्णन है इस काल में, जैसे बिहारी लाल जी लिखे हैं राधा श्री कृष्ण नायक नायिका का भेद वर्णन बहुत ही सुंदर है, इसलिए इस काल की प्रमुख विशेषता है नायिका भेद वर्णन। लक्षण ग्रंथों का निर्माण भी हुआ है, अच्छे अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है, वीर रस का प्रवाह है, इस काल में वीर रस का अधिक प्रवाह भी हुआ है, इसलिए यह इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अब जानते हैं रीतिकाल का वर्गीकरण। रीतिकाल का वर्गीकरण 3 भागों में बांटा गया है। रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य और रीति सिद्ध काव्य, इसको 3 भागों में बांटा गया है। तीनों में कौन कौन आते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। देखिए, रीतिबद्ध काव्य क्या है? इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति बंधन से बंधे हुए हैं। रीति बंधन से बंधे हुए हैं अर्थात जिन्हें रीति ग्रंथों की रचना की है, यानी रीति यानी शैलियों से जो बंधे हुए हैं, उसे रीतिबद्ध काव्य के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के रीतिबद्ध वाले कवि कौन कौन से हैं? चिंतामणि, मतीराम देव, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र, मंडन, सुरति मिश्र, सोमनाथ, भिखारी दास, दुलह, रघुनाथ, रसिक गोविंद, प्रताप सिंह ग्वाल, ये रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं। आगे हैं रीतिमुक्त कवि हैं। इसके अंतर्गत कौन आते हैं? इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति बंधन से पूर्णतः मुक्त होते हैं, यानी जो शैलियों अलंकारिकता से कोई मतलब होता नहीं है। रीतिमुक्त वाले प्रमुख कवि हैं घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर, ये रीतिमुक्त कवि हैं। और रीति सिद्ध एक तीसरे वर्ग में कवि आते हैं। तीसरे वर्ग में वे कवि होते हैं जो रीति ग्रंथों नहीं लिखे, किंतु रीति को उन्हें भली भांति जानकर की है। रीति शैलियों से नहीं लिखे, परंतु उसको वह भली प्रकार से क्या करते हैं, जानते हैं। रीति रिवाज के परंपरागत के अनुसार ही लिखे हैं। और इस वर्ग के कवि केवल एक ही कवि हैं, वे हैं कविवर बिहारी लाल। रीतिबद्ध के तो बहुत कवि आए, रीति मुक्त के भी बहुत कवि हुए, लेकिन रीति सिद्ध यानी रीति शैलियों अलंकारों को जानते हुए भी वे नहीं लिखे हैं। वे कौन हैं? वह बिहारी लाल जी हैं। उनकी एक ही मात्र रचना है बिहारी सतसई,
जो कि उनकी जीवन परिचय जाने होंगे। 719 दोहे लिखे हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे। उनका एक दोहा भी किया गया है कि सतसैया के जोहरे जे नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो इस प्रकार से आपको कोई पूछे रीतिकाल के प्रमुख कवियों के नाम बताइए, तो कवि हैं इधर रीतिबद्ध के भी लिख सकते हैं, रीति मुक्त भी लिख सकते हैं, रीति सिद्ध के भी लिख सकते हैं। यह रीतिकाल का प्रमुख वर्गीकरण है और इनके प्रमुख कवि हैं। अब आगे जानते हैं रीतिकाल के कुछ प्रमुख रचना। इस सभी आप लोग लिख लेंगे। रीतिकाल के प्रमुख काव्य हैं, चिंतामणि हैं, चिंतामणि की रचना है, आप लोग इसे लिख सकते हैं देख के। महाकवि भूषण की प्रमुख रचनाएं हैं, मोतीराम की प्रमुख रचना है, बिहारी की प्रमुख रचना है, जसवंत सिंह की प्रमुख रचना है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे रीतिकाल, रीतिकाल के और भी कुछ प्रमुख रचना हैं। बिहारी को जान ही रहे हैं, बिहारी सतसई है। केशवदास को जान रहे हैं, केशवदास बहुत अच्छे कवि हैं। इनकी प्रमुख रचना है रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नक्सिक। महाकवि भूषण, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल शतक, यह भी रीतिकाल के प्रमुख कवि रचना है। तो सभी लोग इसे अच्छी तरह से नोट कर लें और इसे अपने नोटबुक में लिख लें और याद कर लें। धन्यवाद।